मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 45 वर्ष की हो गई और आरएसएस 100 वर्षों की। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। डॉक्टर केशव बलराम हेगडेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उससे पहले उसका जनसंघ स्वरूप था, जिसका कि विलय 1977 में जनता पार्टी में हो गया था। लेकिन फिर दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, जनसंघ से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने अपनी नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 10 महीनों से लगभग खाली है। इसलिए खाली मैं बता रहा हूं, चूंकि नाम के लिए अध्यक्ष है, केयर टेकर अध्यक्ष है। लेकिन पिछले वर्ष जून महीने में जब नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनी थी, तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जगत प्रकाश नड्डा, वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए। तब से भारतीय जनता पार्टी अदद एक अध्यक्ष की तलाश कर रही है, लेकिन वो तलाश अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। तो सबसे पहले 2-3 चीजें समझने की आवश्यकता है। हम समझने का प्रयास करेंगे आज। मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, सबसे बड़ी चीज समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी है क्या? दरअसल भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा विकसित विचारधारा से प्रेरित एक राजनीतिक संगठन है, जो वर्तमान में 11 लगातार वर्षों से सत्ता में है। देश के कई राज्यों में सत्ता में है और इतिहास में सबसे पहली बार इतनी मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ठीक है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या घटी, और इसको घटने में भी जिस बात की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या आरएसएस और बीजेपी में तकरार है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष पद का चुनाव अब तक नहीं कर पा रही है। तो क्या यही एक कारण है? आप याद कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भाजपा के तत्कालीन और अभी कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का एक बयान। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब एक वट वृक्ष बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो क्या यही एक कारण था? यह भी एक कारण था जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या 2024 के चुनाव में घटी थी। खैर, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे किसी अन्य दिन, किसी अगले वीडियो में। लेकिन आज हमारे लिए सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 महीने में इसलिए नहीं चुन पाई कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व के बीच मतभेद है? और मतभेद है तो क्यों है? दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी एक व्यक्ति का कद इतना बड़ा हो जाए जो वो संगठन और विचारधारा से ऊपर दिखे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को अगर हम गौर से देखें तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और उनके बाद अमित शाह का कद कहीं ना कहीं इतना बड़ा दिख रहा है, जिससे कि विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का संगठन छोटा पड़ता जा रहा है। और यही आरएसएस और संघ प्रमुख की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। कई मुद्दों पर संघ प्रमुख ने खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की है। ठीक है कि उनकी नाराजगी किसी विपक्षी दल के नेता की तरह नहीं हो सकती। संदेशों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से मोहन राव भागवत ने कई बार अपनी विचार को समाज के सामने रखा है और भारतीय जनता पार्टी के संबंधित व्यक्तियों के सामने भी रखा है। आपको पता है, पिछले ही महीने, अभी कुछ दिन पहले ही, महीने के अंतिम दिन नरेंद्र मोदी नागपुर में थे, संघ मुख्यालय। वहां उनकी मुलाकात सरसंघचालक मोहन राव भागवत से भी हुई, कई अन्य नेताओं से भी हुई। तो सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी परिस्थिति क्या पैदा हो रही है जिस कारण से ये 10 महीने से कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। 2-3 चीजें गौर करने की आवश्यकता है। हम अगर देखें तो 2014 में एक बात मैं बीच में जोड़ दूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने, इसलिए बने कि मोहन राव भागवत चाहते थे, संघ चाहता था। अगर संघ और मोहन राव भागवत नहीं चाहते होते
तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और शायद भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत भी नहीं मिला होता कभी। यह भी सच है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यही बात संघ समझाना चाहता है। इसीलिए संघ नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाकर अपनी बातें नहीं मनवाना चाहता, थोपना नहीं चाहता नरेंद्र मोदी पर, बल्कि नरेंद्र मोदी को समझाना चाहता है इशारों में, संकेतों में। लेकिन समझाते समय झुकना भी नहीं चाहता और न मोदी को झुकाना चाहता है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि न झुकना चाहता है आरएसएस, न मोदी अमित शाह को झुकाना चाहता है, क्योंकि संघ को लगता है कि दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिस कारण से अब तक न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव बल्कि कई और ऐसे फैसले रुके हुए हैं। कुछ समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, अब तक जो सत्ता में आने के बाद कौन कौन लोग बीजेपी के अध्यक्ष रहे। सबसे पहले राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे। राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। और अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी जब 2019 का चुनाव जीतती है, उसके बाद अमित शाह गृह मंत्री बन जाते हैं और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तब से वही, मतलब जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं वो नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ही हैं। नरेंद्र मोदी से अलग या नरेंद्र मोदी से बड़ा सोचने वाला अभी तक बीजेपी को नहीं मिला है और यही संघ की खोज है। संघ ऐसे चेहरे को ढूंढना चाहती है जो नरेंद्र मोदी से बड़ा भी सोचे और नरेंद्र मोदी से अलग भी सोचे। नरेंद्र मोदी की सोच ही बीजेपी और आरएसएस की सोच न बन जाए, यही संघ की चिंता है। और इस चिंता को कई अलग अलग मौकों पे संघ प्रमुख ने समाज के सामने रखा है। उदाहरण के लिए 3-4 दिन पहले की बात है, इससे पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन 3-4 दिन पहले दोबारा कहा उन्होंने कि समाज के लिए एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान चाहिए। कहीं संघ प्रमुख का यह इशारा तो नहीं है कि जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जाटों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराया, लेकिन संघ के लिए जाट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वहां का सैनी समाज, जितना वहां का खटिक समाज, जिस समाज से मनोहरलाल खट्टर आते थे, जितना वहां का ब्राह्मण समाज। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां यह बयान दिया गया, उत्तर प्रदेश का यादव समाज भी संघ के लिए, संघ की विचारधारा के लिए, बिहार का यादव समाज भी संघ के लिए, संघ की विचारधारा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण समाज के अन्य जाति के लोग हैं। गुजरात का पाटीदार समाज भी संघ के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण वहां समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी लगातार, अगर आप देखेंगे अगर, तो 2014 के बाद से जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, हर राज्य में किसी न किसी जाति या किसी न किसी समूह के खिलाफ ध्रुवीकरण कराकर केवल चुनाव जीतना ही चुनाव मशीनरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का शायद मकसद रह गया है। और इससे संघ बचना चाहता है, बीजेपी को भी बचाना चाहती है। यहां तक कि मुसलमानों के संबंध में भी संघ प्रमुख ने कहा कि वह व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता जो मुसलमानों से नफरत करता हो। मुसलमानों को भी संघ प्रमुख ने कई बार अपने उद्बोधन में कहा है कि वह भी हिंदू राष्ट्र, हिंदू हैं। हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदू हम, हमारी जाति है, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, विभिन्नताओं में भी हम एक हैं। ऐसा विचार संघ प्रमुख ने कई अवसरों पर व्यक्त किया है। तो क्या इन बातों से संघ प्रमुख की इन बातों से नरेंद्र मोदी और वर्तमान बीजेपी अवगत नहीं है, या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए इतनी मजबूर हो गई है जिस कारण से वो मोहन भागवत की बातों को अनसुना करती है? संघ की चिंता यह भी है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसा अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जैसा वहां पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, बांग्लादेश वाली स्थिति मुर्शिदाबाद की हो गई है, यह भी संघ प्रमुख की चिंता का बड़ा कारण है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार वहां हिंदुओं की सुरक्षा करने में असफल हुई और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, इसलिए कि
इस उम्मीद में कि 2026 के आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग ममता बनर्जी से आक्रोशित होकर बीजेपी को सत्ता सौंप देंगे। बल्कि बीजेपी की केंद्र सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर ममता बनर्जी अगर वहां हिंदुओं की सुरक्षा देने में असफल रही है तो केंद्र सरकार के पास कई ऐसे शक्तियां हैं जिसका उपयोग करके वहां मुर्शिदाबाद के हिंदू समाज के लोगों की, सनातनियों की सुरक्षा प्रदान की जा सकती थी। उनको पलायन होने से मजबूर, जो आज पलायन के लिए मजबूर है वहां का समाज, उसको उससे रोका जा सकता था। तो ये संघ प्रमुख की चिंता का कारण है और यही शायद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेतृत्व में मतभेद का बड़ा कारण है, जिस कारण से भाजपा के अध्यक्ष की भी नियुक्ति लटकी हुई है और अन्य मुद्दों पर भी शायद सरकार कुछ विशेष अन्य मुद्दे, जैसे पर्टिकुलरली कई मुख्यमंत्रियों के भी बदले जाने की चर्चा हो रही है। संघ सामाजिक समरसता को भी उतना ही महत्व देना चाहता है जितना सत्ता को महत्व देना, और यही सबसे बड़ा तकरार का कारण है। हम देखना है आने वाले दिनों में इन सभी संकटों से आरएसएस और बीजेपी कैसे निपटती है, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। आज के इस मुद्दे पर इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।